ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली अब प्रॉब्लम्स आ रही है, 4 प्रॉब्लम्स हमने डिफाइन करी है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। देखने में थोड़ा ट्रिकी लगेगा कि बहुत मुश्किल सा होगा, पर अगर हम बेसिक क्वेश्चन समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट बहुत सेम है और बहुत इजी टॉपिक है ये। तो ध्यान से रही मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या बोलता है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया, यानी कि फाइनल आउटपुट क्या आया, ऑब्टेन किया मतलब कि फाइनल आउटपुट आया कॉपर ऑक्साइड का, कितना आया 1.288 ग्राम। फ्रॉम मतलब कि इनिशियली क्या मिक्स किया था, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इसमें इसने हमें बता दिया है कि 1.03 ग्राम एक एलिमेंट था जो मिक्स किया और कॉपर ऑक्साइड नाम का एक आउटपुट आ गया। अच्छा, ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1 यहाँ तक। इसमें अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, तो उसके अंदर क्या किया कि 3.672 ऑफ कॉपर ऑक्साइड गिव। तो इसका कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अगर उसको रिड्यूस किया तो उसके बाद क्या किया, 2.938 का कॉपर आया, यानी इसमें से कॉपर इतना मिल गया। तो एलिमेंट ए की कॉपर ये हो गया। शो दीज फिगर्स टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्या कह रहा है कि वो बता रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट करे और उसके अंदर 2 एलिमेंट से हमने बनाया और एक कंपाउंड बना दिया। तो कहना चाह रहा है कि ये प्रूव करो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि हमेशा सेम प्रोपोर्शन है। ओके, तो इसको आगे बढ़ के देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सपेरिमेंट 1। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ओके, तो इसके अंदर 2 चीजें मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, इसको हेडर को ध्यान से देख लीजिएगा, एलिमेंट 1 और यहाँ पे है एलिमेंट 2। तो एलिमेंट 1 में क्या लिखा मैंने, कॉपर। ओके, तो एलिमेंट 1 में कॉपर है, एलिमेंट 2 में ऑक्सीजन है और कंपाउंड बन गया है इसका, ठीक है, जो कि इस केस में कॉपर ऑक्साइड है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना से ध्यान देना है हमें, बिल्कुल बेसिक ध्यान देना है। ये मान के चलिए कि दीज आर 3 बॉक्सेस, जिनमें से जो वैल्यू हमें मिलती है पता है वो डाल देते हैं, जो नहीं पता वो हमें कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल बेसिक है। अगर हमें 3 में से 2 चीजें पता है तो हम तीसरी चीज इजीली निकाल सकते हैं बाय द सेम प्रिंसिपल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो अब इस केस में क्या हुआ, 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या था, कंपाउंड था, तो मैंने ये उसको उठाया 1.288 को, कहाँ डाल दिया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और किससे किया था, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। तो अब अगला मैंने क्या किया, 1.03 को उठाया और यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने स्मार्टली क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन मेंशन नहीं किया कहीं पे और ना एलिमेंट 2 का रेफरेंस मेंशन किया। बस ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इस एग्जांपल के बेस पे हमें पता क्या लगा कि हमें सबसे पहले तो एलिमेंट 2 निकालना है। तो एलिमेंट 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 में से मेरे को 2 चीजें पता है और तीसरी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, कंपाउंड लिया, कंपाउंड में से क्या माइनस करूंगा, जो मेरे को पता है एलिमेंट 1। ओके, तो कंपाउंड कितना था, 1.288 ग्राम, जो मैंने यहां लिख दिया, और एलिमेंट 1 लिख दिया 1.03 ग्राम, ये इसमें से माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 0.258 ग्राम। तो ये जो 0.528 ग्राम है ये क्या है, ये ऑक्सीजन जो है एलिमेंट उसका मास है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क था बेसिकली ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, जो हमने कैलकुलेट कर दी। तो अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। तो हमने अब क्या किया, 1.03 ग्राम यहाँ था, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया एलिमेंट 1 के नीचे। 0.25 ग्राम हमने अभी ऑक्सीजन का कैलकुलेट किया था, तो मैंने ब्लैंक वाले सेल के अंदर ये वैल्यू डाल दिया। तो अब एक का वैल्यू ये हो गया और एक का वैल्यू ये हो गया। अब इसको प्रोपोर्शन में अगर हमें निकालना है, प्रोपोर्शन क्या था, कुछ भी नहीं, प्रोपोर्शन तो एक हो गया ना हिस्सा, कि जैसे मैंने बोला था कि आपका एक हिस्सा और आपके भाई का 2 हिस्सा। तो उसी हिसाब से कॉपर कितना हुआ, 1.03 था, मैंने यहां रख दिया।
एलिमेंट कितना था 0.258, मैंने इसको किया तो हम ये देखते हैं कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 3.992 समथिंग आएगा आपको, जिसको कि हम राउंड ऑफ करते हैं तो 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर के 4 हिस्से, अगर मैं बोलूँ तो कॉपर के 4 हिस्से बराबर होंगे किसके, ऑक्सीजन के 1 हिस्से के। ओके, तो एक्सपेरिमेंट 1 हमें अपने अभी तक यहाँ का ये पोर्शन किया है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या देखा कि फाइनल प्रोपोर्शन कॉपर और ऑक्सीजन का क्या बना दो एलिमेंट्स का 4:1। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, पर फिर भी अगर नहीं आता तो आप स्लाइड को एक बार आराम से स्लोली आप एक बार बैक करके और उसको चेक करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अभी ये था एक्सपेरिमेंट 1, तो हमने देख लिया एक्सपेरिमेंट 1 का। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट 2, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट 2 की भी बात कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट 2 में सेम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, हमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं करनी है। हमें क्या दिया गया है 3.67 ग्राम किसका दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड को हमने कंपाउंड था तो हमने ये वैल्यू उठाई, जैसे पहले करा था, ये वैल्यू इस बॉक्स में डाल दिया। ऐसा मान के चलिए कि जैसे बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में से आपको वैल्यू पुट करना है और जिस बॉक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है दी हुई है वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत ईजी टॉपिक है। ओके, सो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसने बोला कि 2.938 ग्राम कॉपर है, तो कॉपर हमारा एलिमेंट 1 था, तो मैंने ये वैल्यू उठाया और यहाँ पे डाल दिया। अब हमें क्या नहीं पता था, ऑक्सीजन नहीं पता था, तो जैसा हमने पिछली बार किया था वही हम करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, अब हमने देखा भाई हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था ऑक्सीजन। इसके लिए हमने क्या करा, कंपाउंड लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में 2 थे, राइट में ये था, तो राइट को उठाया, कंपाउंड को लिखा, उसमें से माइनस क्या किया, एलिमेंट 1 को माइनस कर दिया। तो कंपाउंड की वैल्यू ये थी, एलिमेंट 1 की वैल्यू ये थी, इसमें से इसको माइनस किया तो वैल्यू आई 0.734 ग्राम। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स। अब हमने देखा बड़ा फैंसी सा देखने में, बड़ा नंबर देखने में डर लग रहा था, पर कुछ भी नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट। एलिमेंट 1 की वैल्यू ये थी 2.938 ग्राम, एलिमेंट 2 की वैल्यू हमने निकाल ही ली, अभी हमने लेटेस्ट निकाला है 0.734 ग्राम। अगेन प्रोपोर्शन करेंगे, एलिमेंट 1 डिवाइडेड बाय एलिमेंट 2, तो एलिमेंट 1 की वैल्यू ये थी और 2.938 डिवाइडेड बाय एलिमेंट 2 की वैल्यू 0.734 करेंगे, तो फिर हम देखेंगे अरे ये तो फिर 4 आ गया। ये 4 फिर 4 क्यों आया, हाँ जी, ये फिर 4 इसलिए आया क्योंकि इसका प्रोपोर्शन भी कितना निकल के आया 4:1। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है क्या, तो यही तो हमने देखना था। हमने देखा, क्या देखा हमने देखा कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स करे। इस क्वेश्चन में हमें 2 एक्सपेरिमेंट करने को दिए गए, पहला एक्सपेरिमेंट ये और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये। और उसमें जब पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि कॉपर के 4 पार्टिकल और ऑक्सीजन का 1। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या निकल के आया, दूसरे में भी 4:1 निकल के आया। तो इससे क्या पता लगा कि हम कितना ही एक्सपेरिमेंट कर ले, कितना ही मास चेंज करते रहे, पर उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई थिंक बड़ा सिंपल था, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर भी कुछ होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि दोनों एक्सपेरिमेंट शो करते 4:1, इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया है इसमें। ओके ओके, सो ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। यानी कि अब इसमें क्या किया, देखा जाए तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट नंबर 2 था। बिल्कुल बेसिक चलते हैं, क्वेश्चन में से वर्ड्स पकड़ने हैं। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, कंबाइन किया, रेशियो को 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, मास टू फॉर्म वाटर। यानी क्या बना, वाटर। तो जैसा मैंने पहले बोला था, हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 बॉक्सेस बनाने चाहिए, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड पे हमें वाटर बना देना चाहिए और इनका मास उसमें लिख देना चाहिए। तो बोलता है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस।
तो देखते हैं आगे इसको क्वेश्चन को थोड़ा। ओके, तो जैसे मैंने बोला था एलिमेंट वन में हाइड्रोजन का एक, तो मैंने उठा के यहाँ से एक उठाया, यहाँ हाइड्रोजन में डाल दिया। ऑक्सीजन का 8 था, तो मैंने यहाँ पे उठा के ऑक्सीजन का 8 डाल दिया। तो अब हमें ये क्या पता लगा, जो पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि प्रोपोर्शन सेम रहता है, यानी कि इसका 1 होगा, अगर वो 1 होगा तो ये 8 होगा। ऐसे ही इन्होंने बोला कि कितना ऑक्सीजन होगा चाहिए होगा 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिक्स करने के लिए। तो अब मैंने हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन 3 लिख दिया। तो अब ये हमें एक्चुअल में एंड गोल हमारा है कि हमें ये ऑक्सीजन निकालना है। प्रोपोर्शन क्या कहता है, अपोर्शनमेंट क्या कहता है, अगर ये 1 था तो ये 8 था, यानी कि 1 और 8 का रेशियो है। तो अब क्योंकि यहाँ 3 था तो 1 इंटू 3 हो गया, तो अब ये 3 हो गया, तो इसका मतलब 8 का भी कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। क्योंकि ये 3 टाइम्स था तो ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इंटू 3, तो सेम यहाँ पे आंसर आ गया। तो आंसर में क्या हुआ कि 3 टाइम्स, क्योंकि ये 3 टाइम्स था तो 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ग्राम हो गया। अरे ये तो बड़ा इजी है, 24 ग्राम हमारा आंसर आ गया। ओ, यही तो हमें आंसर चाहिए था। हमें चाहिए था कि कितना ऑक्सीजन इसमें मिक्स होगा। तो आप देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आंसर आ गया 24 ग्राम्स। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन बनाते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि यू जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। ओके।